पहलवान विनेश फोगाट ने बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2023 से अपना नाम मैच से एक दिन पहले ही वापस ले लिया था। कारण बताया फूड पॉइजनिंग और बुखार। हालांकि इस मामले में ये सवाल ये रहे कि जब पहलवान किसी भी परफॉर्मेंस के लिए तैयार नहीं है और बार बार वो मैट पर लौटने की जल्दबाजी कर रहे हैं, तो वे अपना अभ्यास जारी क्यों नहीं रखते हैं और इस वेट कैटेगरी में जूनियर पहलवानों को इन पहलवानों की जगह मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। इन सवालों के बीच में एक सवाल और उठा 18 जुलाई को, जब एशियन गेम्स के लिए पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम और महिलाओं की 53 किलोग्राम का सिलेक्शन पहले ही कर लिया गया। हालांकि इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट हैं जिनका सीधा सिलेक्शन हुआ है। हालांकि एडॉक कमेटी की ओर से जारी किए गए परिपत्र में दोनों पहलवानों का नाम तो नहीं है। अब दोनों के इस चयन पर भारत के दिग्गज रेसलर योगेश्वर दत्त ने आपत्ति जाहिर की है। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त ने लिखते हुए ट्वीट किया है कि कुश्ती की एडॉक कमेटी का गठन कुश्ती के विकास के लिए किया गया था, न कि भेदभाव के लिए। एशियन गेम्स के लिए सिलेक्शन बेहद अपारदर्शी और भेदभाव वाले हैं। तो वहीं योगेश्वर दत्त ने फेसबुक पर भी एक पोस्ट की है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आईओ की ओर से एडॉक कमेटी का गठन कुश्ती संघ के खेल और विकास संबंधी कामों को पारदर्शी तरीके से करने के लिए किया गया था। निर्वाचित एडॉक कमेटी ने अक्टूबर महीने में चीन में होने वाले एशियन खेलों के लिए सिलेक्शन नियम घोषित किए हैं, जिसमें बताया गया है कि पुरुषों के 65 किलोग्राम और महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में खिलाड़ियों का चयन पहले ही कर लिया गया है। ये कैसा निर्णय जिसमें केवल 2 भार वर्ग में चयन पहले ही कर लिया गया है और बाकी का ट्रायल किया जाएगा। ना तो बताया गया है कि किस नियम के तहत चुनाव किया गया है और ना ही ये कि क्या नियम सिर्फ 65 किलोग्राम पुरुष और 53 किलोग्राम महिलाओं के भार वर्ग में ही लागू होता है। गजब की बात यह है कि अगर चुनाव हो ही गया है तो खिलाड़ियों के नाम गुप्त क्यों रखे गए हैं। योगेश्वर दत्त आगे लिखते हैं कि वास्तविक में एडॉक कमेटी का निर्णय ना तो पारदर्शी है और ना ही कुश्ती के उत्थान के लिए है। ये भारत की कुश्ती और युवा खिलाड़ियों के भविष्य को अंधकार में धकेलने की राह है। किस दबाव में निर्णय किया जा रहा है कि जो हर उभरते और यहाँ तक कि मौजूदा ओलंपिक विजेता पहलवानों के साथ भेदभाव कर रहा है। अब योगेश्वर दत्त ने भारतीय ओलंपिक संघ की चयन प्रक्रिया पर सवाल निशान लगा दिया है। इसे पहलवान दबे स्वर में धरना देने वालों का सीधा चयन होना बताया जा रहा है। मंगलवार को निर्वाचित एडॉक कमेटी ने अक्टूबर महीने में चीन में होने वाले एशियन खेलों के लिए चयन नियम घोषित किए हैं, जिसमें पुरुषों के 65 किलोग्राम और महिलाओं के 53 किलोग्राम भार वर्ग में खिलाड़ियों का चयन पहले से ही कर लिए जाने की पुष्टि की गई है। तो ऐसे में चयन पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसमें केवल 2 भार वर्ग में चयन पहले करने और बाकियों का ट्रायल होना विवाद की वजह बनता जा रहा है। हालांकि योगेश्वर दत्त का कहना है कि एडॉक कमेटी का निर्णय पारदर्शी नहीं है और साथ ही कुश्ती के हित में भी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि ये भारत की कुश्ती और युवा खिलाड़ियों के भविष्य को अंधकार में धकेलने की राह है। हालांकि इस मसले पर योगेश्वर दत्त के साथ कई और जूनियर पहलवान हैं जिन्होंने सवाल उठाए हैं, लेकिन बार बार सवाल ये उभरते आ रहे हैं कि क्या पहलवानों ने WFI पर एकाधिकार के लिए धरना दिया था या फिर ट्रायल में छूट के लिए। अब ट्रायल में छूट वाली बात लगातार योगेश्वर दत्त ये कहते नजर आ रहे हैं और कई जूनियर पहलवानों ने भी इस पर आपत्ति जाहिर की है। इस पर आपका क्या सोचना रहेगा, राय जरूर रखिएगा। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।